हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। मैं आप लोग के सामने आज इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर नंबर 1 ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का एमसीक्यू लेके आई हूँ। ये आपका रेलवे का एएलपी एग्ज़ाम और टेक्नीशियन एग्ज़ाम में सीबीटी 2 में पूछता है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस पूरे क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आप लोग का इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ शॉर्टर साइड ऑफ A4 सीट टू द लॉन्गर साइड ऑफ एन A3 सीट इज। मेरे से पूछ रहा है कि A4 साइड का शॉर्टर साइड और A3 का लॉन्गर साइड का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो हम लोग का इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो शीट होता है वो 6 टाइप का होता है। कौन कौन सा? A0, A1, A2, A3, A4 और A5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका जो होता है लेंथ और विड्थ होता है, इसका लेंथ होता है मेरा 1189 और विड्थ होता है मेरा 841। ठीक है, तो A1 का कितना हो जाएगा? तो आप इसका आधा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 594 और ये जो है वो सेम लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरा 594 और ये हो जाएगा मेरा 420। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 420 और ये हो जाएगा 297। A4 मेरा कितना हो जाएगा? 297 इंटू 210। ठीक है, तो अब बताइए A3 का मेरा शॉर्टर साइड क्या है? तो A3 का शॉर्टर साइड मेरा 297 है और A4 का लॉन्गर साइड कितना है मेरा? सॉरी, A4 का शॉर्टर साइड कितना है मेरा? A4 का शॉर्टर साइड जो है मेरा, A4 का शॉर्टर साइड है वो मेरा 210 है और A3 का लॉन्गर साइड कितना है? 420 है। तो देखिए इन दोनों को जब हम काटेंगे तो रेशियो आएगा मेरा 1:2 का। क्या आएगा? 1:2। तो मेरा आंसर क्या होता है? डी होता है। लेकिन आप लोग ये बात याद कर लीजिए, जब भी दो साइड्स का आपको रेशियो पूछता है तो वो हमेशा कितना होता है? 1:2 ही होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज approximate रेशियो ऑफ द लेंथ टू द विड्थ ऑफ एनी स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग। कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है मेरा, मान लीजिए कोई भी ड्राइंग सीट होता है, उसका अगर मेरे से पूछे विड्थ बाई लेंथ का रेशियो, तो वो हमेशा मेरा क्या होता है? मैं आपको बता भी देती हूँ। देखिए विड्थ मेरा कितना है? 8 होगा, लेंथ कितना है मेरा? 118। जब हम इसको काटेंगे ना तो ये आएगा 1.0707। तो ये अप्रॉक्स में 1/2 के बराबर ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहना है? द विड्थ ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। द विड्थ ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग सीट इज 840। बताइए अगर विड्थ 841 है तो उसका लेंथ कितना होगा? 1189। मैंने पहले ही आपको भी यहाँ पे बताया था कि विड्थ अगर 84 है तो ये लेंथ आपका कितना हो जाएगा? 1189। आप एक याद कर लीजिएगा तो उसके बाद आप सारा खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, पूछा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिएशन AC इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग। AC का मतलब क्या होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में? तो AC का मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में मेरा होता है क्रॉस कॉर्नर्स। क्या होता है? अक्रॉस कॉर्नर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द लेटर HH स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। LH का मतलब क्या होता है? तो LH का मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेफ्ट हैंड होता है। क्या होता है? लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 594 और 841 किसका डायमेंशन है? तो ये मेरा किसका डायमेंशन होगा? ये मेरा डायमेंशन होगा, देखिए मैं आपको निकाल के बताती हूँ। A1 A0 का क्या बताया था मैंने? A0 का बताया था मैंने 841 इंटू 1189। ठीक है, तो अब मेरे से पूछ रहा है A1 का क्या हो जाएगा मेरा? A1 का हो जाएगा 841 इंटू 594। तो ये किसका डायमेंशन है? ये मेरा A1 का डायमेंशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। पूछ रहा है द एरिया ऑफ A0 साइज। A0 साइज का जो होता है अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये अप्रॉक्स में जो मेरा आता है 1 मीटर के अप्रॉक्स में आता है, समझे? और 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर इंटू 1 मीटर। इसको क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 100 सेंटीमीटर में। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा मेरा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? द फीचर प्रोवाइडेड ऑन द ड्राइंग सीट टू शो द डिटेल्स मॉडिफिकेशन एंड पोजिशन ऑफ द ड्राइंग ऑन द ड्राइंग सीट ऑफ ऑल साइजेज इज कॉल्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग ग्रिड रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, फॉर बाइंडिंग एंड फिलिंग अ ड्राइंग सीट, मतलब किसी भी ड्राइंग सीट को बाइंड करने के लिए जो एरिया छोड़ा हुआ रहता है लेफ्ट साइड में, वो कौन से लाइन से मतलब डिनोट किया जाता है, तो वो हमेशा मेरा बॉर्डर लाइन से डिनोट किया जाता है। किससे किया जाता है, बॉर्डर लाइन से। एक मान लीजिए ये मेरा ड्राइंग सीट है और ये हम कुछ स्पेस छोड़ते हैं जो कि कितने का होता है, 20 सेंटीमीटर का होता है, सॉरी 20 मिलीमीटर का होता है। ये ऊपर वाला 5 होता है, नीचे वाला भी 5 होता है और ये भी 5 होता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड वाले को ही हम लोग ये इस लाइन, ये सब लाइन को हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, द प्रिंट ऑफ द मार्जिन लाइन इन द ड्राइंग सीट ऑफ, जो मेरा मार्जिन लाइन का प्रिंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, किस साइज, कैसा होना चाहिए, तो वो मेरा एक्यूरेट साइज का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मेरा एक्यूरेट साइज का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिड्यूसिंग RF स्केल इन द स्केल, तो इसमें कौन सा है जो मेरा रिड्यूसिंग स्केल क्या होता है ना, जो मेरा मान लीजिए किसी चीज़ का लेंथ इतना है और हमको ड्राइंग शीट पे उसको इतना दिखाना है, तो हम उसको रिड्यूस कर देते हैं, जो उसका एक्चुअल लेंथ होता है उससे उसको हम कम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, 1:20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द टाइप ऑफ पेपर इज जनरली यूज फॉर टेक्निकल ड्राइंग, तो टेक्निकल ड्राइंग्स के लिए हम लोग दोनों पेपर का यूज़ करते हैं, कार्ट्रीडेज का भी और ट्रेसिंग का भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द एबव, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ फ्री हैंड ड्राइंग, तो इट इज़ अ वेरी क्विक डिजाइन टू एक्सप्लेन द साइज, सही बात है। द प्रैक्टिस ऑफ फ्री हैंड ड्राइंग गिव्स टू द एनीवन एक्सेलेंट आइडिया अबाउट मेजरमेंट्स, ये भी सही बात है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन जनरेटिंग आइडियाज़, ये भी बहुत सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर द मीडियम अडॉप्टेड बाय द इंजीनियर्स या ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन उसको बोलते हैं जो ड्राइंग बनाता है, ठीक, टू कन्वे हिज आइडियाज़ टू आर्टिशियन, तो आइडिया को हम लोग किससे करते हैं कन्वे, ऑल ऑफ द एबव, ओरली भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं, या फिर इंडिकेशन और फिगर के भी माध्यम से कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, इन विच इन एन इंजीनियरिंग ड्राइंग ए लिस्ट ऑफ आइटम गिव्स, हम लोग का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो क्या बताता है, तो वो हम लोग को आइटम्स के बारे में बताता है, लिस्ट ऑफ आइटम के बारे में बताता है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शंस बताता है, क्वांटिटी बताता है और सब्सटेंस बताता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय BIS, BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और यही सारा चीज़ फिक्स करता है कि आपको कितने लेंथ का क्या बनाना है, चाहे आपका टाइटल लेंथ हो गया, चाहे मार्जिन लेंथ हो गया, चाहे बॉर्डर लाइन हो गया, चाहे कुछ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, कह रहा है डैश शोन इन द टाइटल ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक में आप लोग को क्या दिखता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये सीट है मेरा, यहाँ पे हम लोग टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या रहता है, नेम ऑफ द कंपनी रहता है, टाइटल ऑफ द ड्राइंग रहता है, स्केल ऑफ द ड्राइंग रहता है। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर मेरा हो जाएगा 17 का क्या हो जाएगा मेरा, डी, ऑल ऑफ द एबव, सारा चीज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग, क्या कह रहा है, एन इंजीनियरिंग ड्राइंग गिव्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ द मोस्ट इन्फॉर्मेशन, देखिए वो मेरे इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है वो मोस्टली शेप्स के बारे में होता है। किसके बारे में होता है, शेप्स के बारे में। हम किसी शेप को देख के बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का शेप्स है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इन वॉट फॉर्म डज इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑरिजिनेट एज ए एक्टिविटी, मतलब पूछ रहा है कि हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग को किस फॉर्म में एज अ एक्टिविटी ऑरिजिनेट करवाते हैं, तो वो मेरा कौन सा होता है, रिकॉर्ड्स के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग आइडियाज़ कैन बी एक्सप्रेस, हम लोग का जो दिमाग में जो आइडिया होता है वो मोस्टली हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं, ओरली भी करते हैं, रिटेन भी करते हैं और सिम्बॉलिक भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी होगा, ठीक है, इसका आंसर डी होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वालिटेटिव ड्राइंग शीट इज यूज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्या, हम लोग को सबसे पहले अगर हमको शीट चूज़ करना है तो हमको क्या क्या ध्यान में रखना होगा, नीट एंड क्लीन ड्राइंग हो जाए, नेचर ऑफ पेंसिल का इंक सही हो जाए, ठीक है, हम लोग को ये पता होना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, सी आंसर, ठीक है। अब पूछ रहा है द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ ड्राइंग शीट, दो एडजेसेंट साइड मतलब विड्थ और लेंथ का रेशियो क्या बताए थे, ऑलवेज 1:√2 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, एरिया ऑफ एन ए नॉट साइज ड्राइंग शीट इज क्लोज टू। तो मेरा ए नॉट का एरिया जो होता है वो 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्लिनोमीटर्स जो यूज होता है वो हमेशा एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइज ऑफ स्टैंडर्ड, नहीं है साइज। तो देखिए स्टैंडर्ड क्या होता है मेरा 841 इंटू 1189, एक तो ये है, सही बात है। दूसरा मेरा क्या होता है A1 हो जाएगा मेरा 841 इंटू 594, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलेंगे, A2 क्या हो जाएगा मेरा 594 इंटू 420। देखिए 420 और 594 है, लेकिन यहाँ पे 596 है, तो ये मेरा आंसर क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, क्लिनोग्राफ यूज्ड होता है। क्लिनोग्राफ का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो क्लिनोग्राफ का यूज़ हम लोग करते हैं ड्राइंग पैरेलल लाइंस इंक्लेशंस पे, कोई भी इंक्लेशंस पे पैरेलल लाइन को क्या करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ B2 ड्राइंग बोर्ड। हम लोग जो ड्राइंग बोर्ड लेते हैं उसका डायमेंशन क्या होता है, तो उसका जो डायमेंशन होता है V0 होता है 1500 1025 mm का, B1 होता है 1725 mm का, और B2 होता है 750। और ये हम लोग का B2 का क्या होता है, डायमेंशन होता है। इसी को हम लोग इम्पीरियल साइज बोर्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्पीरियल साइज ड्राइंग बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो D3 होता है इसको हाफ इम्पीरियल साइज, और मोस्टली हम लोग जनरली B2 का ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ कलर ड्राइंग। कलर ड्राइंग का क्या लिमिटेशंस है, तो इट हिंडर द इमरजेंसी ऑफ द लाइन। ये क्या करता है, लाइन के जो इतना भी छुपा हुआ लाइन्स होता है उसको कलर कर लेता है। इट डज नॉट अलाउ द सी टू फॉल, ये तो नहीं होगा। नॉट अवेलेबल, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए ऑप्शन इसका सही है। यही इसका लिमिटेशन है कि जो इमरजेंसी लाइन्स करते हैं उसको ये छुपा देता है, ठीक है। अब पूछ रहा व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ A2 ड्राइंग शीट। तो बताइए A0 का क्या हो जाएगा मेरा 841 इंटू 1189, A1 का क्या हो जाएगा मेरा 594 इंटू 841, ठीक है। A2 का क्या हो जाएगा मेरा, तो हो जाएगा 594 इंटू 420। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ड्राइंग शीट। सेम क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या होगा मेरा 1:√2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ड्राइंग करेक्टली। तो देखिए कंपास का हम लोग यूज़ क्या करते हैं, बड़ा सर्कल को क्या कर, कोई भी लाइन को हम लोग डिवाइड करने के लिए डिवाइडर का यूज़ करते हैं। कंपास का यूज़ हम लोग करते हैं बड़ा सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। तो ए का क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लीड के इसका यूज़ करते हैं ताकि वो पेंसिल को के लीड को क्या कर सके, होल्ड करे। तो डी का 2 हो जाएगा, और बाकी बचा मेरा क्या सी, तो सी का 1 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा है जो कि सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, नेम ऑफ द डिवाइस विच इज यूज फॉर मार्किंग एंड डिवाइडिंग स्मॉल डिस्टेंस। वैसा डिवाइस का नाम बताइए जो कि स्मॉल डिस्टेंस को डिवाइड करे और मार्क करे। तो वो मेरा कौन होता है, स्मॉल कंपास। कौन होगा मेरा, स्मॉल कंपास होगा, ठीक है। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फॉर ड्राइंग द कंपोनेंट। हम लोग किसी भी वृष्ट वॉच के कंपोनेंट, मतलब वृष्ट वॉच मतलब क्या हो गया मेरा, घड़ी हो गया, ठीक है। क्या हो गया मेरा, घड़ी हो गया। और घड़ी को हम लोग क्या करते हैं, घड़ी के लिए हम लोग घड़ी का देखते हैं पार्ट बहुत छोटा छोटा होता है। तो हम लोग को कैसा स्केल का यूज़ करना होगा, जो छोटे डायग्राम को बड़ा दिखा सके। तो इन लार्ज स्केल का यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टू ड्रॉ स्मूथ कर्व ऑफ एनी नेचर। हम लोग कोई भी कर्व ड्रॉ करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग फ्रेंच कर्व का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग फ्रेंच कर्व का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, पैरेलल लाइंस कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ। टी स्क्वायर के भी हेल्प से हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर के भी हेल्प से हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग सेट स्क्वायर की भी मदद से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी। सारा इसमें हम लोग सारे के हेल्प से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्केल 1:2। 1:2 का मतलब होता है कि जो एक्चुअल इमेज है उससे छोटा इमेज दिखाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग साइज। क्या हो जाएगा मेरा, रिड्यूसिंग साइज।
जैसे आप लोग जानते हैं कि बिल्डिंग ये सब कितना बड़ा बड़ा होता है, लेकिन हमको उसको ड्राइंग शीट पे क्या होता है, स्मॉलर साइज में रिप्रेजेंट करना होता है। इसी को हम लोग यूज़ करते हैं, रिड्यूसिंग साइज स्केल का यूज़ करते हैं, ठीक है। विच स्केल विल यू यूज़ फॉर ड्राइंग वॉच पार्ट्स, तो वही बात है, वॉच पार्ट्स छोटा छोटा होता है तो हम लोग इनलार्जिंग लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं। अब पूछ रहा है विच ऑब्जेक्ट कैन बी ड्रॉइंग यूजिंग 1:1। देखिए यहाँ पे लेंथ और एक्चुअल लेंथ दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ, क्या हो जाएगा मेरा, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बी होगा, ठीक है। मीडियम साइज के ऑब्जेक्ट को हम लोग इस स्केल से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेयर इज द टाइटल ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक जो होता है वो कहाँ बनता है, राइट के लोअर में बनता है, तो लोअर राइट कॉर्नर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड यू वर्क ऑन। हम लोग जो ड्राइंग बोर्ड पे वर्क करते हैं वो मेरा V2 होता है। कौन सा होता है, V2 मैंने अभी आपको बताया था, जो मेरा इम्पीरियल साइज का हो, जिसको हम लोग इम्पीरियल बोर्ड भी कहते हैं, और इसका साइज क्या होता है 700 × 500 × 15 mm, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, सब mm में है। नेक्स्ट पूछ रहा है इन फ्री हैंड ड्राइंग, हम लोग फ्री हैंड ड्राइंग में किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो हम लोग फ्री हैंड ड्राइंग में किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं, बस हाथ से हम लोग क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब पूछा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मेरा गलत है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, ए साइज सीट्स मेंशनिंग अबाउट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द सीट इज अ नॉर्मल थिंग, ये बात बिल्कुल सही है। GSM वैल्यू जो है वो ए साइज सीट्स इज अ नॉर्मल थिंग्स, मेरा जो बोल रहा है कि किसी भी GSM वैल्यू जो होता है वो मेरा क्या बताता है, GSM वैल्यू जो होता है वो मेरा किसी भी सीट्स का नॉर्मल थिंग को बताता है, नहीं। फॉर ए साइज सीट्स इट इज़ अ कॉमन टू रेफर द एरिया ऑफ सीट्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका सारा फॉल्स स्टेटमेंट है, सारा ही गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब पूछा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मेरा सही है, ठीक है। तो इसमें से स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम लोग किसी भी साइज के लेंथ, तो हम लोग नहीं A0 A1 ये सब से रिप्रेजेंट करते, तो ये तो गलत है। GSM क्वालिटी बताता है, ठीक है, ये भी यहाँ पे गलत बताया। फॉर ए साइज सीट्स इट्स कॉमन टू रेफर, नहीं एरिया नहीं बताता है, वो मेरा क्या बताता है, टाइप्स बताता है, ठीक है। A1 A2 A3 ये सब होता है, तो ये सारा ऑप्शंस मेरा गलत है, इसलिए इसका आंसर डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सा सही है, तो द लेंथ ऑफ A4 साइड्स इज द विड्थ ऑफ द A4 साइड्स। क्या बोल रहा है कि जो A4 साइज का लेंथ होगा, A4 साइज का जो लेंथ होगा वो मेरा क्या A3 साइज का विड्थ होगा, ये बात सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए मेरा A0 क्या होता है, मेरा 841 × 1189 होता है, ठीक है, और A1 क्या हो जाता है मेरा 841 × 594, देखिए इसका जो विड्थ है इसका लेंथ है, तो ये बात तो ये बिल्कुल यहाँ पे क्या हो गया, ये सही हो गया। अब क्या पूछ रहा है, इफ द लेंथ ऑफ A1 साइड इज P देन इट्स विड्थ विल बी √P, तो क्या इसका √P होगा, तो ये बिल्कुल ये गलत बात है, ठीक है। इसका जो होगा मेरा, सॉरी, अगर किसी लेंथ का साइज मेरा P है तो सही बात है, उसका विड्थ मेरा क्या हो जाएगा, √P होगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो क्या होता है 1/√2 होता है, ये भी बात सही है। अब क्या कह रहा है, A0 का मेरा देखिए A0 का एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो 2A0 कितना हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर, तो ये सारे बात मेरे क्या है, सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, सारे स्टेटमेंट मेरे करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू SP 4/6/2000 what types of marks are given on drawing sheet to protect the print of all sides of drawing sheet। कौन सा मार्क प्रोवाइड किया जाता है, तो वो फोल्डिंग मार्क्स प्रोवाइड करता है ताकि हम प्रिंट्स को क्या कर सके, प्रोटेक्ट करके रख सके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रीम साइज ऑफ अ ड्राइंग शीट इज गिवन बाय विच लाइन। हम लोग जो ट्रीम साइज होता है किसी भी ड्राइंग साइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मार्जिन लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मार्जिन लाइन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल्स पे कौन सा स्केल का प्रिंसिपल वर्क करता है, तो वो मेरा डायगोनल स्केल होता है। कौन सा स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ड्राइंग बोर्ड्स आर कम इन मेनी साइज, चूज द साइज ऑफ डेजिग्नेटेड ड्राइंग बोर्ड। तो D0 का हमसे साइज पूछ रहा है, ठीक है, तो D0 का साइज जो होता है वो मेरा होता है 1500 × 1000 × 25 mm, कितना होता है, और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ड्राइंग बोर्ड होता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, फ्रेंच कर्व इज यूज फॉर, फ्रेंच कर्व जो होता है वो इरेगुलर कर्व्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग स्किल्स आर।
तो ये सारा मेरा टाइप होता है, फुल स्केल, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीम आर अवेलेबल, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ A4। A4 का पूछ रहा है, तो A0 का क्या होता है मेरा 841 × 1189। A1 का क्या हो जाएगा मेरा 841 × 594। A2 का क्या हो जाएगा मेरा 594 × 420। A3 का मेरा क्या हो जाएगा, A3 का हो जाएगा 420 × 297। और A4 का मेरा क्या हो जाएगा 297 × 210। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, इन ड्राइंग व्हाट इज़ द नेम ऑफ मल्टीपर्पज़ ड्राइंग मशीन। एक ऐसा मल्टीपर्पज़ ड्राइंग मशीन होता है जिसमें मेरा प्रोटेक्टर, मेरा सेट स्क्वायर, स्केल, सबका काम यही कर देता है। तो वो कौन सा होता है, वो ड्राफ्टिंग मशीन होता है। वो कौन सा होता है, ड्राफ्टिंग मशीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। विच ड्राइंग शीट हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर मीटर किसका होता है, A0 का होता है, A0 का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट टाइप ऑफ स्केल। देखिए 2:1 जो एक्चुअल लेंथ है उससे ज़्यादा करके दिखा रहा है, तो ये इन लार्ज स्केल हो जाता है। कौन सा ये स्केल हो जाएगा, इन लार्ज स्केल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2H पेंसिल इज यूज। हम लोग देखिए पेंसिल हम लोग का 18 टाइप्स का होता है, 3-3 हर पेंसिल 6-6 में बटा हुआ रहता है। पहला 6 होता है मेरा हार्ड, फिर 6 होता है मेरा मीडियम ग्रेड का, और 6 होता है मेरा सॉफ्ट ग्रेड का। और कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, F, HB, फिर होता है B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। देखिए गिन लीजिए, टोटल 18 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, टोटल मेरा 18 पेंसिल होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है 2H का, तो H का मतलब होता है हार्ड, और B का मतलब होता है बोल्ड, और बोल्ड मतलब हो गया सॉफ्ट पेंसिल। ठीक है, और हार्ड मतलब हो गया कि मतलब जिससे थीन लाइन ड्रॉ हो सके। तो हम लोग विजिबल लाइंस को जो कम दिखे उसको ड्रॉ करते हैं 2H से। ठीक है, और हम लोग को अगर मोटा दिखने वाला लाइन होगा तो हम लोग बोल्ड वाले पेंसिल से यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, टू ड्राइंग बोर्ड इज मेड अप ऑफ द सेवरल पार्ट्स, वन पार्ट्स अमंग देम इज द बैटन। द पर्पस ऑफ बैटन का काम क्या होता है, हम लोग का जो ड्राइंग बोर्ड होता है ना वो इस तरह से स्ट्रिप बाई कनेक्टेड रहता है, और इसमें बैटन का काम पूछ रहा है। तो बैटन क्या करता है, मतलब कि बैटन क्या करता है, स्ट्रिप को सपोर्ट करता है, फिर रैपिंग से रोकने का काम करता है। तो बैटन क्या करता है, स्टॉप रैपिंग काम करता है और सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ B एंड C दोनों काम हो करता है, मतलब मुड़ने से बचाता है और स्ट्रिप्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब पूछा विच ऑफ द पार्ट ऑफ T स्क्वायर। T स्क्वायर मेरा इस तरह से दिखता है। ठीक है, T स्क्वायर मेरा इस तरह से दिखता है। इसको हम लोग ब्लेड बोलते हैं, इसको हम लोग वर्किंग एज बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं हेड या स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, हेड या स्टॉक बोलते हैं। तो पूछा है किसका यूज़ हम लोग पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए। तो हम लोग वर्किंग एज का, ये जो काम करने वाला एज होता है उसी से हम लोग पैरेलल लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो फिगर दिया हुआ है वो किसका फिगर है। तो ये मेरा फिगर जो है ये लार्ज डिवाइडर का फिगर है, सॉरी लार्ज कंपास का फिगर है। ये किसका फिगर है, लार्ज कंपास का फिगर है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है स्केचबुक इज यूज फॉर। स्केचबुक का यूज़ हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, तो स्केचबुक का हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेसिंग के लिए। क्या के लिए करते हैं, ट्रेसिंग के लिए करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ बॉर्डर ऑफ द ड्राइंग सीज ऑफ A0 एंड A1। A1 और A0 का जो विड्थ साइज होता है बॉर्डर का वो 20 mm होता है। देखिए ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये 20 होता है, बाकी 5-5 होता है। तो 5 ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 20 mm। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट अकर इन द सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर दो तरह का होता है, एक मेरा होता है 90, 60 और 30 का, और एक होता है मेरा 45 और 90 का।
तो देखिए ये तो है, ये तो है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब पूछा है किसी भी सेंटर मार्किंग के लिए टू द सेंटर मार्किंग ऑन ऑल 4 साइड ऑफ द ड्राइंग शीट, तो उसको हम लोग ओरिएंटेशन मार्क कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग ओरिएंटेशन मार्क बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर द ड्राइंग मेड इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। हम लोग किस पेपर का यूज़ करके ब्लूप्रिंट बनाते हैं? तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हम लोग अमोनिया पेपर का यूज़ करते हैं ब्लूप्रिंट बनाने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ पेंसिल लिड सोन इन द। देखिए इसका जो पेंसिल लिड है वो किस तरह का है? तो वो मेरा किस तरह का है? वो मेरा कॉनिकल लिड है। क्या है? कॉनिकल लिड। और इसका यूज़ हम लोग करते हैं लेटरिंग के लिए, मतलब कि ABC ये सब लिखने के लिए और स्केच वर्क के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल इज यूज फॉर फॉलोइंग। तो बताए थे हम लोग सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का यूज़ हम लोग करते हैं टू ड्रॉ थिक लाइंस। हम लोग थिक लाइंस का यूज़ करने के लिए क्या करते हैं? सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का यूज़ करते हैं। ठीक है। हम अभी आपको बताए थे मेरा पेंसिल कहाँ से स्टार्ट होता है? 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B और 6B और 7B। देखिए टोटल 18 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18। ठीक है। तो ये जो पेंसिल होता है यहाँ तक, ये सब जो होता है मेरा, ये थीन लाइन रिप्रेजेंट करता है, पतला लाइन, और ये मीडियम लाइन रिप्रेजेंट करता है। ये सब मीडियम लाइन रिप्रेजेंट करता है और ये सब जो है थिकर लाइन रिप्रेजेंट करता है। इधर जितना जाएंगे सॉफ्टनेस बढ़ेगा, इधर जितना जाएंगे हार्डनेस बढ़ेगा। और हार्डनेस का काम होता है वो पतला लाइन रिप्रेजेंट करता है, और जो सॉफ्ट पेंसिल होता है उसमें ग्रेफाइट का मात्रा क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है? मोटा लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो टू ड्रॉ थिक लाइंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ टिप ऑफ पेंसिल। पेंसिल का मेन कंपोनेंट मेरा क्या होता है? ग्रेफाइट और क्ले होता है। अगर क्ले ज़्यादा हुआ तो हार्ड पेंसिल, अगर क्ले कम हुआ तो सॉफ्ट पेंसिल। ठीक है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टेड ग्रेड। तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट इनमें कौन सा होगा? तो वो 2B होगा। सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कौन सा होगा? 2B मेरा सॉफ्ट ग्रेड होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विथ द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट पैरेलल लाइंस कैन बी ड्रॉ। तो मिनी ड्राफ्टर से भी कर सकते हैं, टी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, सेट स्क्वायर से कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। पहले भी मैंने ये सेम क्वेश्चन आगे करवाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिनी ड्राफ्टर फुलफिल ऑल द पर्पस एक्सेप्ट किसका? वो मतलब जो पर्पस है वो पूरा नहीं करता है। तो वो सेट स्क्वायर का भी काम करता है, प्रोटेक्टर का भी काम करता है, रूलर मतलब स्केल होता है, स्केल का भी काम करता है, सिर्फ वो कंपास का काम नहीं करता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन मेरा क्या होगा? डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? एट विच एंगल द 2 आर्म्स ऑफ द मिनी ड्राफ्टर आर बी ज्वाइंट। तो मिनी ड्राफ्टर जो ज्वाइंट होता है वो 90 डिग्री पे ज्वाइंट होता है, एट 90 डिग्री। ठीक है। सारे का ऑप्शन तो यहाँ पे सी ही होगा, क्योंकि सब एट 90 ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज अ फ्रेंच कर्व। तो फ्रेंच कर्व मेरा इस तरह का दिखता है। ठीक है। ये मेरा प्रोटेक्टर है, ये मेरा सेट स्क्वायर है और ये मेरा स्केल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? प्रोटेक्टर इज यूज्ड। प्रोटेक्टर का यूज हम लोग एंगल ड्रॉ करने के लिए करते हैं, और कौन सा कैसा एंगल रहता है? डिग्री में एंगल रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 72 पे। विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर एंड टी स्क्वायर वी कैन ड्रॉ ऑल अदर स्ट्रेट लाइन। सिर्फ हम लोग कौन सा लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं? तो वो कौन सा लाइन है मेरा? वो मेरा कर्व्ड लाइन है। कर्व्ड लाइन हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर के हेल्प से। ठीक है। द ड्रॉइंग बोर्ड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, वन ऑफ देम बैटन। एक बैटन से बना होता है। अब बैटन का पर्पस क्या है? तो बैटन क्या करता है? स्ट्रिप्स के डिस्टॉर्शन से बचाता है, टू प्रिवेंट द स्ट्रिप्स फ्रॉम डिटॉर्शंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्या कह रहा है? फिगर शोज वन अ सीरीज ऑफ ड्राइंग शीट, व्हाट इज द डेजिग्नेटिंग लेंथ ऑफ अ शीट। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा मेरा? तो ये किसका है? 841 विड्थ है और ये लेंथ दिया हुआ, तो ये A0 को शो कर रहा है। किसका शो कर रहा है? A0 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है फिगर गिवन बिलो वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सीरीज से व्हाट इज द लेंथ ऑफ शीट। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 11 A0, क्योंकि टोटल ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? A0 को। ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड एसिफाइड्स कितने? इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो बस 5 तरह का ही क्या करता है? सीट्स को स्पेसिफाई करता है। ठीक है।
द SP462,000 डज नॉट स्पेसिफाई द सीट्स, को किसको स्पेसिफाई नहीं करता है, तो A5 और A0 को वो नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट साइज ड्राइंग सीट एज पर ISO 1 के अकॉर्डिंग मेरा सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज मेरा A4 का होगा। किसका होगा, A4 का, क्योंकि उसमें A5 नहीं होता। इफ़ द विड्थ ऑफ A1 ड्राइंग पेपर इज़ 594, अगर किसी का विड्थ 594 है तो व्हाट इज़ द लॉन्गर साइड, तो A2 पेपर का भी विड्थ लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, 594 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ A2 साइज सीट दैट कैन बी ट्रिम फ्रॉम वन A0 साइज सीट, हम लोग A0 से कितने तरह का A2 पेपर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कितने तरह कितना बना सकते हैं, हम लोग 4 बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। ठीक है, वाई ऑलवेज रेशियो 1:2 इज अ केप्ट बिटवीन द साइड ऑफ A सीरीज सीट, क्यों, इसलिए तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, फॉर माइक्रो फिलिंग, किसके लिए हम लोग करते हैं, माइक्रो फिलिंग के लिए। ठीक है, सी आंसर होगा। अब पूछ रहा है द एरिया ऑफ A1C साइट इज, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि A0 का होता है 1, तो A1 का क्या हो जाएगा, हाफ, इसका आधा होता है। अब पूछ रहा है द ISO ऑफ A4 सीट इज इतना, तो द A4 सीट विल बी, कितना हम लोग A4 सीट 3 बना सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा A296 1 × 630। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डू हैव द डेजिग्नेशन एज सच 1/2, ऐसा कोई डेजिग्नेशन आप लोग देखे हैं ड्राइंग सीट्स के लिए, नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, इसका आंसर होगा नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, फ्रॉम गिवन फिलो सोज अ सिंपल ड्राइंग ABC एंड शॉर्ट साइड्स आर, तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो बताइए ये क्या दिखा रहा है, तो ये मेरा ग्रिड रेफरेंस को दिखाता है। किसको दिखा रहा है, ग्रिड रेफरेंस को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए टाइटल ब्लॉक कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट, नेम और एड्रेस रखता है, ड्राइंग सीट साइज लेटर भी रखता है, ड्राइंग नंबर भी रहता है, सिर्फ पार्ट्स का लिस्ट नहीं रखता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 87 नंबर पे। क्या कह रहा है, द टाइटल ब्लॉक शुड नॉट कंटेन, टाइटल ब्लॉक क्या कंटेन नहीं करता है, तो डिटेल्स कंटेन करता है, ये सिग्नेचर ऑफ हेड ऑर्गेनाइजेशन करता है, डिटेल्स ऑफ रेफरेंस ऑफ अदर रिलेटेड ड्राइंग्स के बारे में नहीं पता करता है, हेड का सिग्नेचर का नहीं रहता है उसमें, MTO का डिटेल नहीं रहता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसमें से कुछ नहीं कंटेन करता है। ठीक है, द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टाइटल ब्लॉक ऑफ ड्राइंग सीट, इनमें से क्या है जो टाइटल ब्लॉक में इंक्लूडेड नहीं रहता है, तो बताइए मेरा क्या नहीं इंक्लूडेड रहता है, तो वो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, साइज ऑफ सीट। साइज ऑफ सीट टाइटल ब्लॉक में इंक्लूड नहीं रहता है। ठीक है, A0 साइज आर मोस्टली यूज इन, हम लोग A0 साइज का सीट्स का यूज़ हम लोग केमिकल में भी करते हैं, मैकेनिकल में भी करते हैं, सिविल में भी करते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। अब पूछा बॉर्डर लाइन्स ऑन ड्राइंग सीट आर प्रोवाइडेड फॉर, बॉर्डर लाइन्स का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका प्रोवाइड इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग क्या कर सकें, जितना भी मेरे को वर्किंग स्पेस जो हो जाए वो डिफाइन हो जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जोनिंग एरियाज ऑन द ड्राइंग सीट्स, जो मेरा जोनिंग एरिया होता है ड्राइंग सीट्स का वो कैसा होता है, तो मेरा जो जोनिंग एरिया होता है वो ड्राइंग सीट्स का वो रेक्टेंगल्स होता है, कैसा होता है, रेक्टेंगल्स होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ड्राइंग मेड ऑन ट्रेसिंग पेपर ऑफ A3 शुड बी रोल्ड, पूछ रहा है कि जो A3 पेपर पे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं वो क्या रोल्ड हो सकता है, तो वो कितना फोल्ड होगा, तो वो बस एक फोल्ड होता है, कितना फोल्ड होता है, एक फोल्ड होता है। ठीक है, सॉरी ये, और 92 का क्या हो जाएगा मेरा, इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या रहा है, साइज ड्राइंग जनरली नॉट फोल्डेड, कौन सा साइज है जो फोल्ड नहीं होता है, तो वो कौन सा है, A4 होता है। ठीक है, पूछ रहा है व्हेन कंप्लीट ड्राइंग रन्स इनटू अ सेवरल सीट्स ऑल द यूज ऑफ सीट्स, हम लोग सेम साइज का सीट्स यूज़ करते हैं, चाहे हमको सारे सीट्स जितना भी बनाना हो सारा ड्राइंग। अब पूछ रहा है द प्लेस ऑन द ड्राइंग सीट वेयर ऑल द रिवीजन विद द डेट आर रिकॉर्डेड ऑफ द सीट, हम लोग जितना भी ड्राइंग सीट्स बनाते हैं उसका डेट, रिवीजन नंबर, ये सब कहाँ पे हम लोग रखते हैं, तो हम लोग टाइटल ब्लॉक में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, टाइटल ब्लॉक में। अब नेक्स्ट पूछा व्हेन अ ड्राइंग इज मेड इन द पोर्ट्रेट पोजीशन इन A4 सीट, तो द टाइटल ब्लॉक इज जनरली कितना हो जाएगा, तो 65 इंटू जो होता है 185 होता है, इसी को हम लोग फुल विड्थ भी बोलते हैं, क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द क्वालिटी ऑफ ड्राइंग पेपर इज एक्सप्रेस्ड इन, तो वो डेंसिटी GSM से डिनोट करते हैं हम लोग, किससे डिनोट करते हैं,
GSM से भी करते हैं, फिर हम लोग kg पर रन से भी करते हैं, और वाइटनेस ऑफ पेपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इसका आंसर डी हो जाएगा, आइदर ए और बी, आइदर ए और बी से, ठीक है। वाइटनेस ऑफ पेपर से नहीं हम लोग क्वालिटी बता सकते किसी भी ड्राइंग पेपर का, ठीक है। अब पूछ रहा है द थिकनेस ऑफ ड्राइंग बोर्ड, जो ड्राइंग बोर्ड का थिकनेस होता है 15 और 25 होता है, तो 15 to 25 हो सकता है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैटन्स आर प्रोवाइड, बैटन्स किस लिए प्रोवाइड करता है, तो बेंडिंग से प्रोवाइड कर, बेंडिंग से बचाने के लिए, स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, ईज ऑफ हैंडलिंग प्रोवाइड करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंगल बिटवीन द स्टॉक एंड वर्किंग एज शुड एक टी स्क्वायर, जो वर्किंग और टी स्क्वायर होता है उन दोनों के बीच में एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टी स्क्वायर स्लाइड्स ऑन द ड्राइंग शीट पैरेलल टू द, क्या पूछ रहा है, किसके पैरेलल होता है, तो लेंथ के पैरेलल होता है मेरे, किसके पैरेलल होता है, लेंथ के। देखते हैं आप लोग, ऐसे लगता है मेरा, और यही मेरा क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक है। अब पूछ रहे टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर कैन बी यूज फॉर ड्राइंग ओनली, कौन सा लाइन यूज कर ड्राइंग करता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। द प्लास्टिक और स्टील मेट्रिक स्केल इज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हैज अ मिनिमम डिवीजन, कितना मिनिमम डिवीजन होता है, एक तो 1 mm का होता है, कितना mm का होता है, 1 mm का, ठीक है। आप लोग देखे होंगे 1 2 3 स्केल में ऐसे ही होता है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, द मैक्सिमम एक्यूरेसी ऑफ अ प्लेन स्केल इज कंसिडर्ड टू बी, तो मैक्सिमम एक्यूरेसी हम लोग कितना ड्रॉ कर सकते हैं, 0.5 mm तक हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। प्लेन स्केल आर यूज फॉर ड्राइंग वर्क आर मेड ऑफ, जो प्लेन स्केल्स होता है वो मेरा किसका बना हुआ रहता है, तो वो मेरा प्लास्टिक का भी बना हुआ रहता है, स्टील का भी बना हुआ रहता है, वुड का भी बना हुआ रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो चलता है वो स्टेनलेस स्टील वाला स्केल जो होता है वो मोर ड्यूरेबल होता है, वो जल्दी टूटता नहीं है। स्केल जो होता है वो फ्लैट भी हो सकता है और ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का भी होता है, इस तरह का उभरा हुआ थोड़ा सा स्केल भी होता है। प्लेन स्केल जो होता है वो 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर में अवेलेबल होता है, ठीक है। अब बताइए कैसा इसका क्रॉस सेक्शनल है, तो ट्रायंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू मेजर ड्रॉ एनी एंगल, हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टर का यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए। अब पूछा है एनी एंगल कैन अप्रॉक्सीमेटली बी डिवाइडेड इनटू एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ, हम लोग किसी भी एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है तो हम किसका हेल्प लेते हैं, तो हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, हम लोग प्रोटेक्टर का हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड, 360 डिग्री तक का प्रोटेक्टर क्या करता है, स्केल बना सकता है। दो तरह का प्रोटेक्टर होता है, एक हाफ और एक फुल, दो तरह का होता है, ठीक है। फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग द नंबर ऑफ सेट स्क्वायर, हम लोग दो तरह का सेट स्क्वायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेट स्क्वायर आर यूजली मेड, प्लास्टिक का भी बना हुआ रहता है और ट्रांसपेरेंट सेल्यूलाइड का भी बना होता है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। द टू सेट स्क्वायर आर नोन एज 45 45, ये ट्रू है, यही होता है 45 45 90, और एक होता है 30 60 90, तो ट्रू है। फिगर शोज दैट टाइप ऑफ सेट स्क्वायर, ये कैसा सेट स्क्वायर है, तो ये एडजस्टेबल है, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टी एंड सेट स्क्वायर द फॉलोइंग एंगल कैन नॉट बी ड्रॉन, तो हम लोग जानते हैं कि सेट स्क्वायर से हम लोग 15 के मल्टीपल्स का बस एंगल बना सकते हैं, तो 25 मेरा मल्टीपल्स नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 25 डिग्री। अब कह रहा है लिंकिंग पेन इज़ यूज फॉर, लिंकिंग पेन का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो लिंकिंग पेन का यूज़ हम लोग करते हैं ड्राइंग स्ट्रेट लाइन्स के लिए, ठीक है, सी होगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज नॉट सर्व्ड बाई डिवाइडर, डिवाइडर से हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, तो डिवाइडर से हम लोग लाइन और कर्व्स को तो बांट सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। मेजरमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अदर जगह पे, ये भी सही है। मेक फुल साइज रिड्यूस साइज ऑफ इन लार्ज साइज, ये गलत है मेरा, ठीक है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए कंपास कैन बी यूज ड्रॉ, तो कंपास क्या करता है मेरा, सर्कल्स बनाता है और आर्क्स बनाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ए एंड बी। इरेगुलर कर्व्स नहीं बना सकता है कंपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपास यूज टू ड्रॉ स्मॉल साइज सर्कल, स्मॉल साइज सर्कल्स के लिए हम लोग किसका कैसा कंपास यूज़ करते हैं, ड्रॉप कंपास, ठीक है। अब पूछ रहा है रेडियस कर्व इज यूजफुल फॉर ड्राइंग एक्सटर्नल फिलेट रेडी, ठीक है, हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। फिर पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ग्रेड पेंसिल्स कितना अवेलेबल है, तो 18, मैंने आपको पहले ही बताया था।
अपार्ट फ्रॉम एच एंड बी 2 अदर ग्रेड्स ऑफ पेंसिल्स आर, तो वो क्या होता है, एच बी और एक एफ होता है, इस ये मीडियम ग्रेड का पेंसिल्स होता है। 6B ग्रेड पेंसिल इज द सॉफ्टेस्ट पेंसिल, ये सही बात है, ये मेरा क्या है, सॉफ्टेस्ट पेंसिल है, तो ये मेरा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है सेंटर लाइन सेक्शंस लाइंस आर ड्राइंग, तो सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन्स हम लोग इतना मत बनाते, थीन लाइन्स, और थीन लाइन किसका यूज होता है, 3H और 4H से। विच सेट ऑफ लीड ग्रेज है सीक्वेंस में नहीं है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि कैसे होता है मेरा, 9H 8H 7H 6H 5H 4H 3H 2H H F HB, फिर मेरा क्या हो जाएगा, B 2B 3B 6B 4B, ठीक है, 5B 4B, और क्या हो जाएगा मेरा 3B, सॉरी 3B कर दिए हम। 6B के बाद क्या आएगा मेरा, 3B के बाद आएगा मेरा 4B 5B 6B और 7B। देखिए तो इसमें देखिए ये HB B 3B, ये देखिए ये हार्ड है, मीडियम है, और ये फिर सॉफ्ट है, ये और सॉफ्ट है, तो ये तो सीक्वेंस सही है। फिर ये देखिए ये मेरा क्या है, मेरा ये सॉफ्ट है, फिर ये मेरा हार्ड है थोड़ा, फिर ये और हार्ड है, ये भी सीक्वेंस में। ये देखिए ये मेरा हार्ड है, फिर मीडियम है, फिर सॉफ्ट है, फिर और सॉफ्ट है। ये देखिए यहाँ पे ये गड़बड़ है, ये पहले क्या बनाया है, पहले मीडियम सबसे सॉफ्ट बनाया, फिर हार्ड बनाया, फिर मीडियम बनाया, फिर हार्ड बनाया, तो ये मेरा सीक्वेंस गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। कह रहा है इनमें से सॉफ्टेस्ट पेंसिल कौन सा होगा, तो वो 2B होगा सबसे, अब ये मतलब इन सब में से सबसे सॉफ्टेस्ट है। ठीक है, अब पूछा है मीडियम ग्रेड पेंसिल, तो कौन सा होगा, HB होगा वो मेरा मीडियम ग्रेड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट पेंसिल, लाइटेस्ट पेंसिल कौन सा होगा इसमें से मेरा, इसमें से लाइटेस्ट पेंसिल कौन सा होगा मेरा 129 का, बताइए आप लोग, तो इसका आंसर डी होगा, लाइटेस्ट पेंसिल जो हार्ड होता है वो। विच वन ऑफ द पेंसिल हैज़ द हार्डेस्ट लिड, सबसे हार्डेस्ट लिड किसका होगा, तो वो मेरा H का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, द पेंसिल सोन इन द शार्प नैज, हम लोग पेंसिल को किससे शार्प करते हैं, तो हम लोग चीजल एज से शार्प करते हैं, किससे करते हैं, चीजल एज से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जो ये आइटम दिख रहा है वो क्या है, ये सैंड पेपर ब्लॉक है, जिससे हम लोग पेंसिल को क्या करते हैं, काला करते हैं। ठीक है, द इरेज जनरली यूज फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग, हम लोग जो इरेजर का यूज़ करते हैं वो सॉफ्ट और वाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए और वाइट होना चाहिए। अब पूछ रहा है द मिनी ड्राफ्टर सोन इन द फिगर, किसका एलिमिनेट्स द नीड ऑफ, किसका नीड्स, तो सारे का नीड्स ये क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, ना टी स्क्वायर का ज़रूरत पड़ता है, ना सेट स्क्वायर का ज़रूरत पड़ता है, ना स्केल का कर पड़ता है, ना प्रोटेक्टर का, क्योंकि इसमें प्रोटेक्टर भी है, स्केल भी है और सेट स्क्वायर भी है। ठीक है, अब क्या पूछा है, ए ड्राफ्टिंग मशीन सर्व द फंक्शन ऑफ, किसका, तो सारे का फंक्शन सर्व करता है, तो इसका आंसर डी होगा। ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, तो ये रोल एंड ड्रॉ है। ठीक है, इससे हम लोग लाइन भी खींच सकते हैं और एंगल भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ ड्राफ्टर द 2 आर्म्स ऑफ ड्राफ्टर रिमेन एट 90 डिग्री पे रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा। टू फिक्स द ड्राइंग सीट ऑन द ड्राइंग बोर्ड, हम लोग किसका यूज़ करते हैं ड्राइंग सीट को फिक्स करने के लिए, सेलो टेप और क्लिप्स का, गम्स का यूज़ नहीं करते, इससे चिपक जाएगा और फट जाएगा, तो इसका आंसर डी होगा, बोथ ए एंड बी। BIS specified D series of drawing boards and T series of T square. The drawing board and T series are specified in किसके साइज में आता है, तो ये मेरा किसके साइज में आता है, मेरा बोर्ड जो होता है वो होता है D0 D1 D2 D3, और T0 भी होता है T1 T2 T3, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 4-4 के रेशियो में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी इसका आंसर मेरा हो जाएगा 5 और 4 के रेशियो में। ठीक है, D1 D1 D2 D3 और D4 होता है, और ये होता है T1 T0 T3 T4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, चल रहा है, फिगर बिलो द सेज ऑफ स्टेट ऑफ ड्राइंग बोर्ड द टोटल नंबर ऑफ इबोनी इज, तो हम लोग के जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ इबोनी होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो आप लोग का इंस्ट्रूमेंट का आज ख़त्म हो गया है पूरा। अब मैं नेक्स्ट लेके आऊँगी आप लोग के सामने दूसरा चैप्टर। थैंक यू।